गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको चैप्टर 8 आर्टिकल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले रीड द फॉलोइंग पैसेज विद स्पेशल अटेंशन टू द वर्ड्स इन इटैलिक्स। जो तिरछे छपे हुए अक्षर हैं उन पर हमें ध्यान देना है। माई डॉटर इज़ एन आर्किटेक्ट, मेरी पुत्री एक आर्किटेक्ट है। शी डिज़ाइंस ब्रिजेस, शी हैज़ अर्नड लॉट ऑफ मनी एंड शी इज़ हम्बल and devotes at least 1 hour for the poor. Have you seen the bridge over the Gomti river? She designed it. Ours was an extremely poor family. She had to struggle hard to get education. So whenever she sees a person in need, she remembers the days of her struggle and helps the person readily. The words in italics and the एंड ए इन द एबव पैसेज आर आर्टिकल्स। ये सभी एन दी ए ये सभी वर्ड्स जो हैं ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। अब हम आर्टिकल्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। वी यूज़ ए बिफोर ए सिंगुलर नाउन। हम सिंगुलर नाउन से पहले ए का यूज़ करते हैं, जैसे ए पर्सन, ए बॉय, अ यूनिवर्सिटी। दैट बिगिन्स विद ए कॉन्सोनेंट। जो भी शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, जो भी नाउन्स कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, उनसे पहले हम ए लगाते हैं, बशर्ते वो सिंगुलर होना चाहिए। सेकंड, वी यूज़ एन बिफोर ए सिंगुलर नाउन दैट बिगिन्स विद ए वॉवेल साउंड। जो वॉवेल साउंड से शुरू होता है उससे पहले एन लगाया जाता है। तो वॉवेल साउंड से यहाँ पर जैसे कि ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले जो शब्द हैं, जैसे कि ए से स्टार्ट हो रहा है नाउन, तो आर्किटेक्ट से पहले एन लगाएंगे। यहाँ एच से स्टार्ट हो रहा है, हालांकि ये वॉवेल नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको जो उच्चारित किया जाएगा वॉवेल की तरह उच्चारित किया जाएगा, तो इसलिए आवर कहेंगे इसको, तो यहाँ पर एन आवर हो गया। ऐसे ही एन एग हो गया। एन ए और एन इंडिकेट समथिंग और समवन नॉन स्पेसिफिक। ए और एन किसी नॉन स्पेसिफिक चीज़ को या नॉन स्पेसिफिक पर्सन को दिखाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल, इसलिए इसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। प्लीज़ लैंड मी ए पेंसिल, कृपया मुझे एक पेंसिल उधार दे दीजिए। तो यहाँ पेंसिल नॉन स्पेसिफिक है, ये कोई भी एक पेंसिल हो सकती है। आई नीड ए चेयर, मुझे चेयर की ज़रूरत है। द चेयर इज़ नॉन स्पेसिफिक, चेयर यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक है। इट कैन बी एनी चेयर, ये कोई भी चेयर हो सकती है, किसी विशेष चेयर का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया। द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। द को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं बिकॉज इट इंडिकेट समथिंग और समवन स्पेसिफिक, क्योंकि ये किसी विशिष्ट चीज़ को इंगित करती है। फॉर एग्जाम्पल द पुअर, द गोमती, द डेज, द पर्सन। सो आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर नाउन से बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। द का यूज़ सिंगुलर प्लूरल दोनों से पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल द डॉग दैट बाइट मी वाज वन ऑफ द डॉग्स दैट माई नेबर हैज़। तो इसमें हम देख रहे हैं सिंगुलर के साथ भी यूज़ हुआ है द, और प्लूरल के साथ भी द का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट अब है आर्टिकल द कैन ऑल्सो बी यूज विद नॉन काउंट नाउन्स। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ भी द का यूज़ हो जाता है। आई लव टू सेल ओवर द वाटर, यहाँ वाटर अनकाउंटेबल है इसलिए द पहले आ गया इससे पहले। ही स्पिल्ड द मिल्क ऑल ओवर द फ्लोर, यहाँ मिल्क यहाँ भी है, ये अनकाउंटेबल है तो इसलिए द लगा देंगे। यूज़ ऑफ द, वी ऑफन यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर ए नाउन। डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं हम नाउन से पहले। यूजुअली व्हेन वी बिलीव दैट द हेयर और रीडर नो एग्जैक्टली वॉट वी आर स्पीकिंग ऑफ। जब हेयर या सुनने वाला या बोलने वाला उसके विषय में पहले से जानता हो। हेयर आर सम अदर केसेस ऑफ इट्स यूज, इसके बारे में कुछ केसेस हैं। बिफोर इज नाउन ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह की केवल एक ही वस्तु से पहले, अगर कोई भी वस्तु अपनी तरह की अकेली ही है अगर प्रकृति में, तो हम उससे पहले दा का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सन गिव्स अस हीट, क्योंकि सूर्य प्रकृति में अकेला ही है और अपने जैसी एक यूनिक चीज़ है, ये एक यूनिक क्रिएशन है, इसलिए दा लगाएंगे इससे पहले। द सन गिव्स अस हीट, सूर्य हमें गर्मी देता है। द मून इज़ वेरी ब्राइट टू नाइट, यानी कि चंद्रमा आज रात बड़ा चमकीला है। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से सुपरलेटिव एडजेक्टिव, बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं। जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वह कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। इट इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द सिटी, यह नगर का या फिर शहर का सबसे पुराना मंदिर है।
तो यहाँ पर द ओल्डेस्ट आएगा और द टॉलेस्ट आएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं। बिफोर ओनली वन इन दैट प्लेस, बिफोर ओनली वन इन दैट प्लेस, जैसे कि वी लिव इन ए स्मॉल विलेज नेक्स्ट टू द चर्च, हम चर्च से आगे एक छोटे से गांव में रहते हैं। लुक एट द बॉय विद ए ब्रोकन लेग, यानी कि उस लड़के को देखो जिसकी टांग टूटी हुई है। बिफोर नाउन्स ऑलरेडी मैंशनड, जिन नाउन्स के विषय में पहले से ही मैंशनड होता है उनसे पहले हम लगाते हैं द, जैसे कि ए कार इज पार्क्ड अंडर ए ट्री, द कार इज ब्लू। ऐसे प्लीज़ गिव मी ए पेन, द पेन शुड बी ब्लू। तो यहाँ पर ट्री और पेन पहले से आ गए तो उनके लिए तो पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर डेफिनेट आर्टिकल दोबारा में अगर ये इनका नाम आता है कार और पेन का तो हम दोबारा में दा का यूज़ करेंगे इनसे आगे। बिफोर नाउन्स रेफरिंग टू देयर क्लास, उन नाउन्स से पहले भी आता है जो अपनी पूरी क्लास यानी कि पूरे वर्ग का बोध कराते हैं। जैसे द कंगारू इज़ फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही केवल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये अपनी जाति का बोध करा रहा है कि वो केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, इसलिए द कंगारू यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर द का यूज़ होगा। द काउ इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल, गाय एक डोमेस्टिक एनिमल है, घरेलू जानवर है। लाइफ कैन बी हार्ड फॉर द पीपल, फॉर द पुअर। नेक्स्ट, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल यानी कि जो संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं उनसे पहले भी इसका यूज होता है। जैसे सी प्लेज द पियानो रियली वेल, तो द पियानो आ गया यहाँ पर। आई एम लर्निंग द गिटार, गिटार से पहले द आ गया। बिफोर ए सिस्टम ऑफ सर्विस, बिफोर ए सिस्टम और सर्विस, किसी भी सिस्टम या सर्विस से पहले इसका यूज हो जाता है। आई हर्ड इट ऑन द रेडियो, मैंने इसे रेडियो पर सुना। यू शुड टेल द पुलिस, तो मैं पुलिस को बताना चाहिए। वी डू नॉट नॉर्मली यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल विद नेम्स, हम नेम्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल नॉर्मली यूज़ नहीं करते, बट वी यूज़ इट बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज़, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के नाम से पहले हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऐसे ही जियोग्राफिकल फीचर्स हैं जैसे द हिमालयाज़, द अटलांटिक, द अमेज़न, द पनामा कैनल, तो इनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर एंड सम रिलीजियस बुक्स, कुछ न्यूज़पेपर और मतलब न्यूज़पेपर और कुछ रिलीजियस बुक्स से पहले भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि द टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये अखबार के नाम हैं। द रामायण, द बाइबल, ये पुस्तकों के नाम हैं जो रिलीजियस धार्मिक पुस्तकें हैं, उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। द बाइबल, द कुरान, द रामायण। नेक्स्ट, वेल नोन बिल्डिंग्स और वर्क ऑफ आर्ट, वर्क्स ऑफ आर्ट, कुछ जानी मानी बिल्डिंग्स और वर्क्स ऑफ आर्ट के लिए, जैसे कि द ताजमहल, द मोनालिसा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशंस, संगठनों से नाम से पहले, संगठनों के नाम से पहले। फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड नेशंस, द सीमेंस यूनियन। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, होटल और रेस्टोरेंट्स के नाम से पहले द रिच, द पिज़्ज़ा हट। फैमिलीज़, फैमिलीज़ से पहले द अंबानीज़, द टाटाज़, द ओबामाज़। नेक्स्ट, अब ये एक्सरसाइज आती हैं ए नंबर पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल ए, एन और दी। अप्रोप्रिएट आर्टिकल ए, एन और दी से इनको हमें फिल करना है। लीव द स्पेस ब्लैंक इफ़ नो आर्टिकल इज़ नीडेड, अगर किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर वो स्पेस आप खाली छोड़ेंगे। फर्स्ट है चर्च ऑन द कॉर्नर वेरी ओल्ड, तो यहाँ पर दा लगाएंगे। माई सिस्टर स्पीक्स फ्रेंच, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि फ्रेंच एक लैंग्वेज है जो कि उससे पहले हम दाखिल नहीं करते। आई बॉट एन अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले एन आएगा क्योंकि ये यू वॉवेल है। प्लीज़ गिव मी द केक दैट इज़ ऑन द काउंटर, तो केक से पहले दा लगाएंगे यहाँ पर। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो यहाँ पर एप्पल से पहले एन लगाएंगे। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, क्योंकि एप्पल ए से शुरू हो रहा है जो कि वॉवेल है, इसलिए पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। द इंक इन माई पेन इज़ रेड, मेरे पेन में लाल स्याही है। नेक्स्ट है आवर नेबर हैज़ ए कैट एंड ए डॉग, मेरे पड़ोसी के पास एक बिल्ली है और एक कुत्ता है। आई वॉन्ट एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट, मुझे बास्केट से एक आम चाहिए, तो यहाँ पर एन एप्पल आएगा। सर्कल द करेक्ट आर्टिकल्स, यहाँ पर हमें करेक्ट आर्टिकल को सर्कल करना है। रोहित एंड हिज फादर आर फ्लाइंग, इसमें ए काइट आएगा
क्योंकि के से स्टार्ट हो रहा है तो ए काइट आएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट है। द काइट इज़ ब्लू। अब चूँकि काइट पहले से यहाँ पर उल्लेख आ चुका है काइट का, इसलिए दूसरी बार में जब काइट शब्द आएगा तो दा लगाएंगे। द काइट इज़ ब्लू। नेक्स्ट है द मैन बियरिंग ए ब्लू शर्ट इज़ प्लेइंग ए गिटार। वो आदमी जो कि ब्लू सूट पहने हुआ है वो गिटार बजा रहा है। यहाँ पर द मैन बियरिंग ए ब्लू सूट इज़ प्लेइंग द गिटार लिखेंगे। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर मेकिंग एन स्नोमैन, तो एन स्नोमैन लिखेंगे। द चिल्ड्रन आर मेकिंग ए स्नोमैन, इसमें ए को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है ए बीच बॉल इज़ ऑलवेज राउंड, तो ए बीच बॉल, इसमें ए बीच बॉल, इसमें हम दा भरेंगे। द बीच बॉल इज़ ऑलवेज राउंड। द क्रेयॉन इज़ ग्रीन। दिस इज़ ए वंडरफुल सिटी। इट इज़ माई डिज़ायर टू सी द सनसेट इन जैसलमेर। आई वुड लाइक टू सी ए यूनिक कार यू हैव। यहाँ यूनिक से पहले ए आएगा, हालांकि ये यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करेंगे इसको तो यूनिक बोलते हैं, तो इसलिए या से स्टार्ट करते हैं तो ए लगेगा यहाँ पर और एन नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है और ये चैप्टर भी फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।